हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस इन अवर लास्ट वीडियो। जैसे कि लास्ट वीडियो में राहुल सर फ्रैक्शन डिस्टिलेशन का डायग्राम आप लोगों को समझा रहे थे। ठीक है, डायग्राम इनकम्प्लीट रह गया था। आज की इस वीडियो में उस डायग्राम को कंप्लीट करेंगे। ये जो प्रोसीजर है इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा जो एयर से गैसेस को किस तरीके से सेपरेट करते हैं, उसके लिए फ्रैक्शन डिस्टिलेशन टेक्निक का यूज किया जाता है। उसका डायग्राम राहुल सर इस वीडियो में कंटिन्यू कर रहे थे। इसके लिए मैंने आपको मटेरियल रिक्वायर्ड बताया था। एक तो कंडेंसर की हमें आवश्यकता होती है, एक कॉनिकल फ्लास्क है, एक राउंड शेप फ्लास्क की आवश्यकता है, वायर गेज है, बुनसेन बर्नर है, थर्मामीटर है, ठीक है, क्लैंप स्टैंड है। तो इनकी हमें आवश्यकता होती है। ठीक है, एक फ्रैक्शनेटिक कॉलम की भी हमें जरूरत पड़ेगी। आज के इस वीडियो में उस डायग्राम को कंटिन्यू करते हैं और उसका जो रिजल्ट है वो आप लोगों को भी आगे मैं बताऊंगा। ठीक है, आगे की कुछ एक दो टॉपिक्स और रह गए हैं, फिर ये चैप्टर आपके क्लोज हो जाएगा। फिर मैं आपको नए चैप्टर के साथ स्टार्ट करूंगा। तो आई वुड लाइक टू सी टू ऑल ऑफ 9th क्लास स्टूडेंट ऑफ कोई इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी, स्टे एट होम, सेफ एट होम। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें, नीट एंड क्लीन होमवर्क करते रहें, लर्न करते रहें। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, यू कैन कॉन्टेक्ट मी इजिली थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू वीचैट, थ्रू टेलीग्राम, थ्रू SMS, थ्रू कॉलिंग। सो लेट्स कम ऑन द डायग्राम। ठीक है, डायग्राम की तरफ चलते हैं। डायग्राम की तरफ देख लीजिए, मैं आप लोगों को बता रहा था डायग्राम। ठीक है, चलिए जी, डायग्राम पे मैंने जो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को ये राउंड शेप में आप लोगों को बताया था। ठीक है, मैंने ये आप लोगों को बताया था, इसे बोलेंगे डिस्टिलेशन फ्लास्क। क्या बोलेंगे इसे? डिस्टिलेशन फ्लास्क। और इसके अंदर मिक्सचर भरा हुआ है, देख लीजिए, ये मिक्सचर मैंने फिल किया हुआ है। ये वायर गेज के ऊपर रखा हुआ है और इसके नीचे मैंने क्लैंप स्टैंड लगा दिया और एक बुनसेन बर्नर इसके नीचे लगा दिया। एक बर्नर की हेल्प से इसे गर्म किया जा रहा है। ऊपर की तरफ यहाँ देख लीजिए एक पाइप लगा हुआ है जिसका मुंह फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के अंदर ओपन है। ठीक है, इसके अंदर मैंने फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है, ठीक है, इसके अंदर गिलास की जो बीड्स हैं वो फिल कर दी। ऊपर की तरफ चलते हैं। ठीक है, ऊपर थर्मामीटर लगाया हुआ राहुल सर ने और साइड में एक पाइप एडजस्ट कर दिया और उसके साइड में कंडेंसर आप लोगों को लगा देता हूँ। ठीक है, देख लीजिए डायग्राम आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा। ठीक है, देख लीजिए एक बार गौर से थर्मामीटर। ठीक है, यहाँ पर जो है एक पाइप में बीचों बीच से निकालूंगा। ठीक है, ये जो पाइप है ये बिल्कुल बीचों बीच से निकलेगा, देख लेना, ध्यान दीजिएगा। ये पाइप बिल्कुल बीचों बीच से निकालेंगे राहुल सर। ठीक है, देख लीजिए। ठीक है, मेरे पास इसके लिए आपको स्केल की हेल्प से डायग्राम बनाना है। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पाइप निकाल देंगे यहाँ पर। बिल्कुल देख लीजिए, मैं बिल्कुल बीचों बीच एक पाइप निकाल रहा हूँ, देख लीजिए, क्लियर है। ये यहाँ पर अटैच कर दिया, देख लीजिए। ठीक है, क्लियर है। ज्यादा एक बात और कहना चाहूंगा आप सभी बच्चों से, ज्यादा से ज्यादा राहुल सर का जो ऑनलाइन क्लास का वीडियो है वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दोज स्टूडेंट आर नॉट सब्सक्राइब द राहुल सर साइंस ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल, सो आई रिक्वेस्ट यू टू दोज स्टूडेंट प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। ठीक है, एंड कमेंट बनता है तो कमेंट जरूर करें। ठीक है, और अब मैं इनको लेवल्ड करूंगा, इसके बाद मैं इसमें क्लैंप स्टैंड और लगाऊंगा। ठीक है, क्लैंप स्टैंड की हेल्प से हमने ये फ्रैक्शनेटिक कॉलम को रोका हुआ है। ठीक है, तो क्लैंप स्टैंड के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो आपको एक साइड में एक स्टैंड बनाना होगा यहाँ पर। ठीक है, एक स्टैंड यहाँ पर बनाना होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, साइड स्टैंड बनाने के लिए क्या करोगे आप लोग, देख लीजिए। यहाँ से मैं बिल्कुल स्ट्रेट लाइन एक लाइन खींचता हूँ, आपको स्केल की हेल्प से बनानी है वो। ठीक है, देख लीजिए, मेरे पास स्केल नहीं है, मैं बिना स्केल के ही बना रहा हूँ। आप लोगों को स्केल का यूज़ करना है। ठीक है, आप लोगों को स्केल का यूज़ करना है। ठीक है, आप लोगों को स्केल का यूज़ करना है, बिना स्केल के नहीं बनाना है। डायग्राम को नीट एंड क्लीन बनाना, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर कोई डाउट रहता है, ऐसी बात नहीं है, अगर आपको ऐसा लगता है हमें कुछ डाउट है तो आप मेरे से किसी भी वक्त कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन बनाना है बिल्कुल सीधा। ठीक है, क्लियर है, बिल्कुल सीधा बनाना है। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन बना दी है। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर रोक दिया, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। अब आपको क्या करना है, नीचे की तरफ एक स्टैंड, इसको स्टैंड की हेल्प से रोक देना है। ठीक है, ये मैं स्टैंड की हेल्प से इसे रोक दूंगा। ठीक है, ठीक है, मैं इसे थोड़ा सा डार्क करने जा रहा हूँ। ठीक है, देख लीजिएगा, थोड़ा सा डार्क करने जा रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल इससे ज़्यादा डार्क नहीं है, बिल्कुल लाइटली डार्क करना है, ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल लाइटली डार्क करना है आप लोगों को। ठीक है,
हल्का हल्का ही डार्क करना है, ज़्यादा नहीं करना, ठीक है। देख लीजिए। ठीक है, देख लीजिए। ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बना दिया। अब आपको क्या करना है, ये जो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है इसको अटैच करना होगा। अटैच करने के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, आप लोगों को यहां से ये अटैच करना होगा। ठीक है, ठीक है, ये देख लीजिए। क्लियर है, बहुत अच्छी बात। ठीक है, क्लियर। ठीक है, देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पर मैंने ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम को अटैच कर दिया। इसके बाद आपको क्या करना है, साइड से एक पाइप निकालना है। ठीक है, देख लीजिएगा। ठीक है, और इस पर एक ये इस तरीके से बॉक्स अटैच कर दीजिएगा। ठीक है, और इधर भी एक क्लैंप स्टैंड। ठीक है, क्लियर है, ये हो गया आपके क्लैंप स्टैंड। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा अगेन अटैच कर देता हूँ। ठीक है, एक मिनट, ये थर्मामीटर जो बनाया इस पर भी स्केल बना देता हूँ मैं इस तरीके से। देख लीजिए, स्केल बना देता हूँ मैं थर्मामीटर पे। ठीक है, ये थर्मामीटर पे राहुल से ने स्केल बना दी। ठीक है, थर्मामीटर से क्या होगा, जो गैस को आप एयर से सेपरेट करना चाह रहे हैं वो पहले वेपराइज होगी, कंडेंसर के अंदर जाएगी। कंडेंसर में दो तरीके की वाटर की सप्लाई है, देख लीजिए। एक तो मैं इसमें लिखूंगा वाटर आउटलेट। ठीक है, ये तो हो जाएगा आपके यहाँ पर मैं लेवल्ड करने जा रहा हूँ वाटर आउटलेट, OUTLET, वाटर आउटलेट। ठीक है, क्लियर है। और ये हो जाएगा कोल्ड वाटर इन। ठीक है, ये हो जाएगा आपके, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं कोल्ड वाटर, WATR, वाटर इन। ठीक है, तो ये हो जाएगा कोल्ड वाटर इन, ये हो जाएगा वाटर आउटलेट। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसके नीचे आपको यहाँ पर मैंने लिक्विड इकट्ठा कर लीजिए। ठीक है, ये लिक्विड मैंने यहाँ पर देख लीजिए, ये लिक्विड हो जाएगा यहाँ पर इकट्ठा हो गया। ठीक है, यहाँ पर लिक्विड ये इसमें हो जाएगा इकट्ठा। ठीक है, ये हो गया लिक्विड। ठीक है, ठीक है, ये लिक्विड इसमें मैं इकट्ठा कर दूंगा। ठीक है, ये लिक्विड मैंने यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, ये लिक्विड मैंने इसमें इकट्ठा कर दिया। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर भी कोई कंफ्यूजन हो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, इसके बाद देखिए क्लैंप फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, इसको मैं नाम दे रहा हूँ क्लैंप। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ CLAMP, क्लैंप। क्लियर है, क्लैंप नाम दे दिया। इसको दूंगा फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। ठीक है, ये जो हो जाएगा यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं फ्रैक्शनेटिंग, FR, एक सेकेंड रुक जाइएगा, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम FRACTIONATING, फ्रैक्शनेटिंग। ठीक है, कॉलम COLUMN, तो ये हो जाएगा फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। ठीक है, हो गया फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। ठीक है, चलो जी, क्लैंप हो गया, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम हो गया। डिस्टिलेशन फ्लाक्स इसका नाम दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं डिस्टिलेशन, DISTILLETION, डिस्टिलेशन फ्लाक्स, FLAS के। ठीक है, ये हो गया डिस्टिलेशन फ्लाक्स। क्लियर है, मिक्सचर इसके अंदर भरा हुआ है। ठीक है, ये हो जाएगा वायर गेज, WIREGUAGE, वायर गेज हो जाएगा। ठीक है, इसको दे देता हूँ मैं बर्नर, BURNER, बर्नर। ट्राइपॉड स्टैंड हो गया। ठीक है, ये मैंने कंडेंसर दिखा दिया। ठीक है, ये आपको कंडेंसर इसका नाम दे दीजिए आप, कंडेंसर CONDENSER, कंडेंसर। ये वाटर आउटलेट नीचे हो गया, कोल्ड वाटर इन, मिक्सचर इसके अंदर भरा हुआ, प्योर वाटर, प्योर लिक्विड, ये हो जाएगा हमारे, इसका नाम दे देंगे प्योर, PURE, प्योर लिक्विड, LIQUID, लिक्विड कंपोनेंट। ठीक है, COMPONENT, तो ये हो जाएगा प्योर लिक्विड कंपोनेंट। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब मैं ये किस पर रखे हुए, स्टैंड पर रखे हुए, मैं स्टैंड बना दे, वो टेबल पर रखे हुए, टेबल बना देता हूँ। ठीक है, क्लियर है, इससे कोई डाउट नहीं रहेगा आप लोगों के भी। ठीक है,
ठीक है, यहाँ तक होता है ये। ठीक है, देख लीजिएगा। ठीक है, क्लियर है। और मैं यहाँ पर थोड़ा सा लाइट कलर करने जा रहा हूँ, देख लीजिए, लाइट कलर करने जा रहा हूँ। क्लियर है, कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। देख लीजिए, हल्का हल्का लाइट कलर करने जा रहे हैं राहुल सर। देख लीजिए, पेंसिल को लाइट चलाना है, बिल्कुल लाइटली लाइटली लेना है। ठीक है, फिर भी कोई प्रॉब्लम हो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। तो ये आपके कौन सी प्रोसेस बताइए राहुल सर ने? फ्रैक्शन डिस्टिलेशन। इस प्रोसेस का यूज़ कहाँ किया जाता है बताइए? टेल मी द आंसर। इसका यूज़ कहाँ पर किया जाता है, जल्दी बताइए। इसका यूज़ जो गैसेज होती है उनको एयर से सेपरेट करने में किया जाता है। ठीक है, ये आपकी टेबल बना दी राहुल सर ने, जिस पर ये सारे एपरेटस रखे हुए हैं। ठीक है, सिस्टमेटिक अरेंज किया हुआ है, देख लीजिए, बिल्कुल सिस्टमेटिक अरेंज किया हुआ है। ठीक है, क्लियर है, बहुत अच्छी बात। देख लीजिए, और ये नाम लिखा हुआ है, इसके नीचे फिगर का नाम लिख देते हैं राहुल सर, फिगर। ठीक है, फिगर ऑफ फ्रैक्शनेटिंग, FRACTIONL, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, DIS। ठीक है, TILLLATION, ये हो गया फ्रैक्शन डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्लियर है, तो देख लीजिए एक बार डायग्राम ये रहा। ठीक है, मैं एक बार अगेन रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, देख लीजिए, थर्मामीटर ये क्लैंप हो गया। ठीक है, ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम हो गया। ठीक है, डिस्टिलेशन फ्लास्क हो गया, मिक्सचर भरा हुआ, वायर गेज है, बर्नर है, ट्राइपॉड स्टैंड है, इसका नाम दे देते हैं हम ट्राइपॉड, TRIPOD, ट्राइपॉड स्टैंड, STAND, ट्राइपॉड स्टैंड हो गया। ठीक है, इधर आपके ये प्योर लिक्विड कंपोनेंट भरा हुआ है। ठीक है, कॉनिकल फ्लास्क इसका नाम दे देते हैं, कॉनिकल, CONICAL, कॉनिकल फ्लास्क, FLASK। ठीक है, ये हो गया आपके कॉनिकल फ्लास्क। ठीक है, ये हो गया कोल्ड वाटर इन कंडेंसर, वाटर आउटलेट, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, ग्लास बीड्स इसके अंदर भरी हुई है। ठीक है, यहाँ तक तो ये कंप्लीट होता है। ठीक है, इसके बाद जो आपके टॉपिक आता है, ठीक है, आपको मैं बताऊंगा कि हम जो क्या बोलते हैं डिफरेंट गैसेज होती है वो एयर से किस तरीके से सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, उसका भी मैं एक तरीका आप लोगों को लिखवाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग लिखिएगा, आपको नोट डाल करके वो लिखना है। चलिए जी, एयर जो होती है मैंने आपको बताई थी, होमोजीनियस मिक्सचर होती है एयर। ठीक है, ठीक है, और क्या होता है कि ये किस किस का मिक्सचर होती है? ऑक्सीजन का मिक्सचर होती है। ठीक है, नाइट्रोजन का मिक्सचर होती है। ठीक है, तो आप लिखिएगा नोट डाल करके यहाँ पर। ठीक है, एक लाइन का गैप दे करके नोट डाल दीजिए। ठीक है, ये तो कंप्लीट हो चुका। एक सेकेंड, मैं इसमें आप लोगों को मैंने लास्ट वीडियो में लिखवाया था, आपको प्रोसीजर आप लोगों को करवा दिया था, डायग्राम हो गया। ठीक है, अब आप लोगों को नोट डाल करके मैं लिखवा रहा हूँ, नोट डाल करके लिखिएगा, एयर इज ए होमोजीनस मिक्सचर। ठीक है, एंड कैन बी सेपरेटेड, लिखते जाइए। ठीक है, एयर इज अ, ठीक है, होमोजीनस, HOMOGENEOUS, होमोजीनस, ठीक है, मिक्सचर, होमोजीनस मिक्सचर, MIXTURE, मिक्सचर एंड, ठीक है, जो हिंदी में बोल रहा हूँ ना, केवल मैं जो समझा रहा हूँ हिंदी में उसे ही कन्वर्ट कर रहा हूँ, बिल्कुल डायरेक्टली उसे इंग्लिश में कन्वर्ट कर रहा हूँ। एंड कैन बी सेपरेटेड, SEPARATED, कैन बी सेपरेटेड इनटू, ठीक है, इट्स component by fraction distillation, into its components, ठीक है, into its component by fractional, FRACTIONAL, fractional distillation, DIS, ठीक है, TILLATION, fractional distillation। ठीक है, फ्रैक्शन डिस्टिलेशन से अलग कर सकते हैं। ठीक है, और आपको एक फ्लोइंग डायग्राम जरूर बताएंगे राहुल सर, द फ्लो डायग्राम, FLOW, फ्लो डायग्राम के थ्रू आप लोगों को समझेंगे फ्लो डायग्राम। ठीक है, शोज, SHOWS, शोज
फ्लो डायग्राम शोज द स्टेप्स, STEP, द स्टेप, ठीक है, ऑफ द प्रोसेस। इस प्रोसेस का आपको इस पूरा कंप्लीट करके बताएंगे राहुल सर, ठीक है, कि ये प्रोसेस किस तरीके की होगी। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं इसमें कि एयर इज ए होमोजीनस मिक्सचर। एयर क्या होती है? होमोजीनस मिक्सचर होती है एंड कैन बी सेपरेटेड, ठीक है, इसे सेपरेट किया जा सकता है इसके कंपोनेंट्स में फ्रैक्शन डिस्टिलेशन के थ्रू। और इसका जो फ्लो डायग्राम है, द फ्लो डायग्राम शोज द स्टेप बाय स्टेप ऑफ द प्रोसेस। इस प्रोसेस का क्या फ्लो डायग्राम होगा, उस फ्लो डायग्राम के थ्रू मैं आप लोगों को समझाऊंगा। क्लियर है? चलते हैं आगे की तरफ, ठीक है। सबसे पहले आप लिखिएगा एयर, यहां पर लिखिएगा एयर, ठीक है, ये लिख दिया आपने एयर। क्लियर है? एयर लिख दिया। अब एयर क्या होती है? एयर को यदि आप कंप्रेस करोगे और इसका प्रेशर आप क्या करोगे, प्रेशर इंक्रीज करोगे और टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे। सुनिएगा, एयर को यदि दबाया जाए, कंप्रेस किया जाए और इसका प्रेशर बढ़ा दिया जाए और टेम्परेचर कम कर दिया जाए तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड एयर में, ठीक है। तो इस पे लिखिएगा नीचे एरो लगा करके लिखिएगा कंप्रेस्ड एंड, लिखिएगा कंप्रेस्ड, COMPRESSED, कंप्रेस्ड, COMPRESSED, कंप्रेस्ड एंड लिखिएगा कूल्ड, COOLED, कूल्ड बाय, बाय इंक्रीजिंग प्रेशर, INCREASING, इंक्रीजिंग द प्रेशर, PRESSURE, इंक्रीजिंग प्रेशर, ठीक है, एंड डिक्रीजिंग द, एंड डिक्रीजिंग, DECREASING, डिक्रीजिंग, ठीक है, द टेम्परेचर। यानी कि दो काम करने हैं आपको। अगर इसे लिक्विड, TEMPERATURE, दो काम करने हैं। यदि एयर को क्या करें, इसका प्रेशर इंक्रीज कर दें और इसका टेम्परेचर डिक्रीज कर दें तो क्या हो जाएगा? ये लिक्विड एयर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ठीक है, ये किस में बदल गया? लिक्विड, ठीक है, LIQUID, क्या लिखा? LIQUID, लिक्विड एयर, ठीक है, किस में कन्वर्ट हो गया? ये लिक्विड एयर। तो एयर से किस में कन्वर्ट हो गया? सबसे पहले एयर से किस में हो गया? अगर एयर को कंप्रेस करें और कूल्ड करें बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर एंड डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, ये किस में बदल गया? लिक्विड एयर में। किस में बदल गया? लिक्विड एयर में। क्लियर है? चलो जी, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, ठीक है। लिक्विड एयर के बाद आप लिखिएगा एरो लगा करके, ठीक है। लिक्विड एयर के बाद आप एरो लगा करके, इस तरीके से लिक्विड एयर के बाद एरो लगा करके लिखिएगा अलाउ। अब हम क्या करते हैं, जो इसको फ्रैक्शन डिस्टिलेशन के अंदर इस लिक्विड एयर को थोड़ा थोड़ा धीरे गर्म करते हैं। तो अलाउ टू स्लोली, SLOWLY, अलाउ टू स्लोली, SLOWLY, स्लोली वार्म, WARM, वार्म अप, ठीक है, वार्म अप इन फ्रैक्शनल, FRACTION, फ्रैक्शनल, ठीक है, डिस्टिलेशन, ठीक है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में इसे क्या करेंगे? गर्म किए करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे? इसे गर्म करेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा है अलाउ टू स्लोली वार्म अप इन फ्रैक्शन डिस्टिलेशन, ठीक है। इसके नीचे फिर मैंने एरो लगा दिया एक और, ठीक है, ये एरो लगा दिया। एरो लगाने के बाद ये आ जाएगा कॉलम, COLUMN, कॉलम के अंदर इसे गर्म किया जाएगा। फिर अगेन मैंने यहाँ लगा दिया एक और एरो लगा दिया, ठीक है। एरो लगाने के बाद यहाँ पे लिखा मैंने गैसेज, ठीक है, लिखिएगा GASES, गैसेज, गेट, GET, गेट, सेपरेटेड, SEPARATED, सेपरेटेड, ठीक है, एट, तो यहाँ पे लिखा एट डिफरेंट, DIFFERENT, डिफरेंट, हाइट, HEIGHTS, हाइट्स, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन, डिपेंडिंग, DEPENDING, डिपेंडिंग अपॉन, UPON, अपॉन देयर बॉइलिंग। मैंने बोला था आपको स्टार्टिंग में जब ये प्रैक्टिकल स्टार्ट किया था कि बॉइलिंग पॉइंट से अलग अलग होना चाहिए। बॉइलिंग पॉइंट इनका डिफरेंट डिफरेंट होता है और उसी के कारण इनका पहले तो वेपराइजेशन होता है फिर कंडेंसेशन होता है। तो सबसे पहले देखिए मैंने यहाँ पर बताया आप लोगों को एयर के बाद एरो लगवाया था। एरो के बाद मैंने यहाँ पर लिखवाया नीचे कंप्रेस्ड एंड कूल्ड बाई इंक्रीजिंग द प्रेशर एंड डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। फिर अगेन एरो नीचे की तरफ करता हुआ लिखवाया है लिक्विड एयर। लिक्विड एयर के बाद आपको क्या करना है, एक एरो और बनाना है नीचे की तरफ, ठीक है, नीचे की तरफ एरो बनाना है जो नेक्स्ट पेज पर मैं दिखाने जा रहा हूँ, ठीक है, ये रहा,
ठीक है। इसके बाद लिखना है अलाउ टू स्लोली वार्म अप इन फ्रैक्शन डिस्टिलेशन, फिर अगेन नीचे एरो, फिर कॉलम, फिर अगेन नीचे एरो, फिर लिखा है गैसेस गेट सेपरेटेड SEPARATED सेपरेटेड एट डिफरेंट हाइट HEIGHT एट हाइट्स, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स, ठीक है। इसके बाद देख लीजिएगा, इसके बाद एक एरो और बनाना है आपको, इसके बाद एक एरो और बनाना है, और इसमें मैं अब चार्ट बना करके आप लोगों को लिखवा रहा हूँ, ठीक है। ऑक्सीजन कैसे अलग हो गई, कितना परसेंट हो गई, ऑर्गन कितनी हो गई और नाइट्रोजन कितनी हो गई, ठीक है। तो एक बॉक्स बना रहा हूँ, सबसे पहले आप लिखिएगा, एक बॉक्स बना लीजिएगा इस तरीके से, ठीक है। एक बॉक्स बना लीजिएगा अभी, ठीक है, ये बॉक्स बना लीजिएगा इस तरीके से, ठीक है। बना लिया, बहुत अच्छी बात, ठीक है। फिर एक लाइन और बनानी है आप लोगों को, इस तरीके से एक लाइन और बनानी है, ठीक है। ये बना दीजिएगा, एक लाइन और बनानी है, ठीक है। इसको आगे तक बढ़ा दीजिए आप, ठीक है, यहाँ तक बढ़ा दीजिए, ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद इसको नीचे खींचना है, नीचे के बाद इसको अगेन क्या करना है, यहाँ से एक लाइन और बनानी है, ठीक है, इस तरीके से। क्लियर है? तो यानी कि आपको एक बॉक्स बना दिया राहुल सर ने, ठीक है, ये बन गया बॉक्स, ठीक है। क्लियर है? दिख रहा होगा आपको बॉक्स। बॉक्स में क्या करना है आपको, सबसे पहले तो ये हो जाएगा आपके, ये 4 कॉलम्स आप लोगों को ड्रॉ करने, 1 2, ठीक है, ये जाएगा 2, ठीक है, ये बीचों बीच जाएगा 3, 1 2 3 4 कॉलम्स हो गए। सबसे पहले लिख दीजिएगा ऑक्सीजन, OXY, फर्स्ट कॉलम में ऊपर ही ऊपर लिख दीजिए ऑक्सीजन, फिर लिख दीजिए ऑर्गन, ARGON, ठीक है, और थर्ड कॉलम में लिख दीजिए नाइट्रोजन, NITROGEN, तो ठीक है। 3 कॉलम्स हो गए, फर्स्ट पे लिख दिया ऑक्सीजन, सेकंड वाले पे लिख दिया ऑर्गन, थर्ड पे लिख दिया नाइट्रोजन, ठीक है। यहाँ पर लिख दीजिएगा, यहाँ पर मैं लिखवा रहा हूँ आप लोगों को बॉइलिंग पॉइंट, पहले लिख BOILING, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, ये हो गया बॉइलिंग पॉइंट। और ये बॉइलिंग पॉइंट किस में है, डिग्री सेल्सियस में। फिर बॉइलिंग पॉइंट, अगेन बॉइलिंग पॉइंट लिखिएगा, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट, अगेन बॉइलिंग पॉइंट लिखने के बाद ये बॉइलिंग पॉइंट है आपके केल्विन में, ठीक है। आगे फिर आपको लिखना है परसेंटेज एयर बाय वॉल्यूम, उसके वॉल्यूम से एयर का प्रेशर निकालना है, ठीक है, परसेंटेज। तो देखिए यहाँ पर राहुल सर ने लिखवाया आपको, ठीक है, बॉइलिंग डिग्री सेल्सियस में, बॉइलिंग पॉइंट केल्विन में, परसेंटेज एयर हो गई आपको बाय वॉल्यूम, ठीक है, ऑक्सीजन, ठीक है, ये हो गया ऑक्सीजन आप लोगों के, ऑर्गन है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन देखिए, ठीक है, ऑक्सीजन पे आ जाइए। सबसे पहले कितना है, -183 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ऑर्गन कितना हो जाएगा, -186 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और नाइट्रोजन आ जाएगा 196 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसके बाद ये आ जाएगा बॉइलिंग पॉइंट में ऑक्सीजन 90 केल्विन, ठीक है, ये 87 केल्विन, और ये हो जाएगा आपके 77 केल्विन, ठीक है। इधर आ जाइए, बाई परसेंटेज एयर बाई वॉल्यूम कितना हो जाएगा, ये ऑक्सीजन होती है 20.9%, ठीक है, ऑर्गन होती है 0.9%, और नाइट्रोजन होती है आपके 78। जैसा कि आप एयर का कंपोजिशन पढ़ते हैं वहां पर आपके नाइट्रोजन भी लिखी आती है, कितनी लिखी आती है, 78.1%, ठीक है। अगेन आई रिपीट, मैं रिपीट कर देता हूँ, 3 कॉलम बना लिया, ऑक्सीजन, ऑर्गन, नाइट्रोजन का, बॉइलिंग पॉइंट डिग्री सेल्सियस, बॉइलिंग पॉइंट केल्विन, परसेंटेज एयर बाय वॉल्यूम। ऑक्सीजन 183 डिग्री सेल्सियस, ऑर्गन 186 डिग्री सेल्सियस, नाइट्रोजन है 196 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग पॉइंट केल्विन में बात करें, ऑक्सीजन 90 केल्विन, ऑर्गन 87 केल्विन, नाइट्रोजन है 77 केल्विन। परसेंटेज एयर बाय वॉल्यूम, ऑक्सीजन पे आ जाइए 20.9%, ऑर्गन 0.9%, नाइट्रोजन 78.1%, ठीक है। के यहाँ पर लिख देता हूँ, के इक्वल टू केल्विन स्केल, केल्विन स्केल, SCALE, केल्विन स्केल है ये, ठीक है, के का मतलब केल्विन स्केल, ठीक है। ये फ्लो डायग्राम हो गया आप लोगों के, ठीक है, और ये फ्लो डायग्राम के बारे में थोड़ा डिस्क्रिप्शन में आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, ठीक है। और आपको इसके बाद में पढ़ाऊंगा हाउ कैन बी ऑब्टेन प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम एन इम्प्योर सैंपल, इम्प्योर सैंपल से किस तरीके से हम सैंपल तैयार किए जाते हैं, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर एक चीज और लिखवाने जा रहा हूँ, यहाँ पर लिखिएगा फ्लो, FLO डायग्राम, ठीक है, फ्लो डायग्राम, DIAGRA, फ्लो डायग्राम, ठीक है, शोज, SHOWS, शोज, ठीक है, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग, लिखिए जाइए, द प्रोसेस, ठीक है, ऑफ ऑब्टेनिंग, OBTAINING, ऑब्टेनिंग, ठीक है, गैसेज, GASES, गैसेज, फ्रॉम, ठीक है, एयर,
यानी कि एयर से किस तरीके से गैसेज मिलेंगी, ठीक है। इसे नेक्स्ट वीडियो में राहुल सर बताएंगे आप लोगों को, ठीक है। इसे अंडरलाइन कर दिया मैंने और इसे अंडरलाइन करके एरो लगा दिए, ठीक है। तो ये फ्लो डायग्राम शोज द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग गैसेज फ्रॉम एयर। नेक्स्ट वीडियो में राहुल सर डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, स्टे एट होम, सेफ एट होम, साइंस को पढ़ते रहें। थैंक यू, बाय बाय, ठीक है।